Today we have start unit 10 percentage of part 3. Okay? Are you audible? Yes. Question number 1. The price of a shirt is reduced by 12% in discount sale. एक सेल लग रही थी, उसमें शर्ट के प्राइस 12% रिड्यूस हो गए हैं. 12% अगर प्राइस रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद क्या कहा गया? इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188 और जो प्रेजेंट प्राइस है वो कितना है? 1188. फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस. अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन. अब आगे ध्यान से समझिएगा. 12%. अगर कंपनी ने आपको 12% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देने के बाद आपके पास कितना परसेंट बचा? तो कैसे करेंगे? वही लिखेंगे हम. नाउ वी राइट एज वैल्यू ऑफ शर्ट आफ्टर डिस्काउंट 100 minus 12, that is 88%. Yes या no? आपको फाइंड करनी थी ओरिजिनल प्राइस. तो नाउ वी राइट एज लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹X. कि जो शर्ट की प्राइस है वो हम क्या सपोज करें? X. नाउ वी राइट एज 88% ऑफ X इज इक्वल टू 1188. देखिए आपसे यही कहा था कि डिस्काउंट देने के बाद कितने परसेंट बचा आपके पास? 88%. यस या नो? यस या नो? और डिस्काउंट देने के बाद शर्ट की प्राइस क्या दे रखी थी? तो वही चीज हो गई. 88% ऑफ X is equals to 1188. Got it? सॉल्व करेंगे. 88 upon 100 multiplied by X is equals to 1188. Yes या no? Now we have to change the side. अब हम जब साइड चेंज करेंगे तो we write as X is equals to 1188 multiplied by 100 upon 88. क्लॉप तो रहे हैं? क्लॉप देम. डू सेल्फ. सॉल्व कीजिए. यस. कंप्लीट सॉल्व करके आउटकम्स बताइए. कंप्लीट क्लॉप्स हो गई है. देखिए 11 से क्लॉप्स हुए. 11 8 ज 88, 11 1 ज 11, 0 एंड 11 8 ज 88. यस या नो? नाउ 4 से 4 2 ज 8, 4 2 ज 8, 4 7 ज 28 and then 50 times. Now write as 27 multiplied by 50. Yes या no? Multiplied them. 1350. Yes या no? Okay. So we write as this 1350. Hence the original price of the shirt is ₹1350. That is finished. Got it? Now
Now next question. After spending 80% of his income, after spending 80% of his income and giving 10% of the remainder in a charity. इस क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में मोस्टली आ ही जाता है कि एक मैन अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर देता है। सपोज करिए जो भी इनकम है पर्सन की, उसका 80% वो पहले स्पेंड कर देता है। ओके, अब जो भी रुपीज उसके पास बचे उसमें से 10% वो कहाँ देता है? चैरिटी में। अब चैरिटी में देने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास रुपीज बचते हैं 46,260 46,260 रुपीज उसके पास बचे। तो उसकी टोटल इनकम क्या है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट टोटल इनकम बी एक्स। लेट द इनकम ऑफ मैन बी रुपीज एक्स। हमने जो मैन है, मैन की इनकम कितनी सपोज करिए? एक्स। अब उस एक्स रुपीज में से वो सबसे पहले वो क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है। कहां? कितने? 80%। यस या नो? यस या नो? तो सो वी राइट एज दिस इनकम स्पेंड। यहां पर बेटा मिस हो गया है, मेरे से लिखना है एक्स, यानी कि 80% ऑफ रुपीज एक्स। सॉल्व करा 80% को 80/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। कट हो रहे हैं? कट कर दीजिए। 20 एंड 25, 5 5 25, 5 4 20। तो आपका आउटकम्स आ गया 4/5x। यस या नो? now voice is clear? Okay, now we write as this कट करके हमने लिख दिया 4x/5। अब देखिए 4x/5 वो क्या करता है? स्पेंड कर देता है। यस या नो? अब स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रुपीज बचे? तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम कितनी थी उसकी? एक्स। एक्स में से वो दिस रुपीज स्पेंड कर देता है। अब स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रुपीज बचेंगे? तो हमने क्या करा? दोनों को सब्ट्रैक्ट, x माइनस 4x/5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप क्या लिखी करेंगे? सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? देखो 5 की x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x/5। यस या नो? सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/5x। यस या नो? नाउ वी राइट एज दिस 1/5x। यस या नो? अब क्या था क्वेश्चन में कि वो 10% चैरिटी में देता है। अब जो भी रुपीज आपके बच्चे इसमें से 10% वो क्या कर देगा? चैरिटी में। यस या नो? चैरिटी दैट इज मीन कहीं पर दान देना। जो बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, उन्होंने चैरिटी देना, दान देना, डोनेशन दे दिया।
क्लियर? तो हमने वही लिखा बेटा, अमाउंट गिवन टू द चैरिटी 10% ऑफ रुपीज, जो भी आपका सॉल्व कराया था 1/5x. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. 10% that is means 10/100 multiplied by 1/5x. Yes, you know, जीरो से आपकी जीरो क्लॉप्स हो गई, देन रिमाइंडर इज 1/50x. दैट इज क्लियर? वही हमने सॉल्व करके आ गया आपका 1/50x. अब देखो, पहले ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में जो मैन था, मैन की इनकम कितनी थी? एक्स. एक्स में से उसने खर्च कर दिया ये, यस या नो? खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचे? अब 1/5x में से उसने ये रुपीस कहाँ दे दिए? चैरिटी में. अब उस मैन के पास कितने रुपीस बचेंगे? तो क्या करें, कैसे फाइंड आउट होगा कि अब उस मैन के पास कितने रुपीस बचे? हाउ मच मनी डिड इज लेफ्ट? यस, इस अमाउंट में से जितने रुपीस अब बचे थे, उसमें से इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. ओके, नाउ वी हैव टू राइट एज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द चैरिटी, कि चैरिटी देने के बाद, यस, अब चैरिटी में देने के बाद कितने रुपीस बचे? बेटा वो भी करने नोटबुक में, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, और जो आपके बुक में एक्सरसाइज है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करनी है. फिर ये क्वेश्चंस आपकी बुक एक्सरसाइज में ही हैं. बस इतना है, मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख देता हूं तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. दैट इज क्लियर? अब देखिए, चैरिटी में देने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचेंगे? सब्ट्रैक्ट करा. सब्ट्रैक्ट में कैसे करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट किया आपने. 50 is the LCM, then 5 10 जा 50, that is 10x minus x. Subtract कर दिया, outcome says 9/55x. Sorry, 55 नहीं, 50. बेटा मिस्टेक है, यहाँ 55 नहीं आएगा, 50 होगा. ओके, अब आगे देखिए क्या हुआ. अब आपके पास कितने रुपीस बचे? 10. और मैन के पास रुपीस थे ये, तो इन दोनों को हम इक्वल रख दिए कर देंगे. तो लिखेंगे आगे, नाउ दोनों को हम इक्वल कर देंगे. 9. बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई क्या? शायद बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में. यू कैन सॉल्व सेल्फ एज्यूम दैट इन 50 इंस्टेड ऑफ 55. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस form in this form. 9/50 multiplied by x is equals to 46260. Okay, now you can find the value of x. Yes, tell me what the value of x?
No, this is mistake. Check again. चेक करिए बेटा अगेन. 46260 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 9. सॉल्व करिए बेटा. That is means this answer is correct. 2,57,000. बस मैंने यहाँ मिस्टेक हो गई थी. बाई चांस 50 इन द प्लेस ऑफ 55. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A salary of an officer is increased by 20%. एक ऑफिसर की सैलरी 20% इंक्रीज हो गई. अब हमसे क्या कहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी विल बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी. सपोज करिए एक जो भी ऑफिसर है उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो जाए. तो पहले मैं रफली बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. सपोज करिए ऑफिसर की सैलरी है 100 रुपीज. अगर इंक्रीज हो जाए तब उसकी सैलरी कितनी होगी? कितने परसेंट इंक्रीज करी हमने सैलरी? 20%. 20% सैलरी इंक्रीज होने के बाद उस ऑफिसर की न्यू सैलरी कितनी होगी? 120. अब क्वेश्चन में कहा है कि 120 में से कितने परसेंट हम माइनस करें कि उसकी अगेन सैलरी 100 हो जाए. इंक्रीज करने के लिए बोला था. अब वो कह रहा है इसमें से कितने परसेंट डिक्रीज करें कि सैलरी कितनी हो जाए? 100 रुपीज. क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे. देखिए ओरिजिनल सैलरी भी ₹100, इंक्रीज हुई इसकी 20%. अगर सैलरी 20% इंक्रीज हो जाएगी तो न्यू सैलरी क्या हो गई? 100 प्लस 20 दैट इज ₹120. यस या नो? अब इस चीज ओके. अब यहां ध्यान से समझिएगा. अगर 120 सैलरी हो गई, अब हमें अगेन आपको बताया मुझे कितनी करनी है? 100 करनी है. यस या नो? रीस्टोर करनी है ना. तो ओरिजिनल सैलरी पर वापस पहुंचने के लिए कितने रुपीस कम करने पड़ेंगे मुझे? 20 रुपीज. तो रिडक्शन ऑन 120, रिड्यूस जो करी है मैंने सैलरी 120 पर कितने रुपीस की रिड्यूस करी है? 20 रुपीज. अब तो रिडक्शन परसेंटेज निकाला. रिडक्शन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया? हमें कितने रुपीस कम करने? 20. कौन सी सैलरी पर 20 रुपीस कम करने हैं? 100 रुपीस पर या 120 पर? तो अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100. वही यहां लिखा, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आया 16 होल 2/3%. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Nikhil's income is 20% less than that of Akhil. जो निखिल है, निखिल की इनकम अखिल से 20% कम है. जैसा अभी क्वेश्चन करा था उसी पैटर्न से क्वेश्चन है थोड़ा सा.
कि जो निखिल है, निखिल की इनकम अखिल से 20% कम है। तो क्वेश्चन में कहा है अखिल की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है। दिया इसने निखिल के अकॉर्डिंग है और पूछा है इसने अखिल के अकॉर्डिंग। यस या नो। तो आज हमें करना कैसे, सेम पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज लेट अखिल इनकम, जिसके कंपेयर किया क्वेश्चन ने कि निखिल की इनकम 20% कम है किससे, अखिल से। तो अखिल की सैलरी हमने 100 रुपीज एज्यूम कर दी, तो निखिल की कितनी रुपीज हो जाएगी सैलरी, बताइए। 80। कैसे, 100 माइनस 20 दैट इज 80। यस, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने लेस बोला था। यस या नो। अब एक चीज देखिए ध्यान, अब एक चीज देखिए, हमसे कहा था अखिल की इनकम ज्यादा है, आपको भी दिख रहा है यहाँ अखिल की इनकम ज्यादा है। कितनी ज्यादा है अखिल की इनकम, 20। तो सब कैसा है 20, दोनों को माइनस करके, या फिर ऐसे एज्यूम लिख सकते हैं हम, इफ निखिल इनकम 80। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, अगर निखिल की इनकम कितनी है, तो अखिल की इनकम कितनी है, अखिल की इनकम कितनी है 100, निखिल इनकम 80, देन अखिल इनकम 100। अगर निखिल की इनकम 100 हो जाए, अगर निखिल की इनकम 100 हो जाए तो अखिल की इनकम क्या होगी, 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। यस या नो। अच्छा जी, बेटा एक चीज देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि निखिल की इनकम अगर 80 है तो अखिल की इनकम कितनी है, और अगर निखिल की इनकम 100 हो जाए तो अखिल की इनकम कितनी होगी, 100 अपॉन 80। क्यों, जो यूनिटी मेथड में आपने किया था उससे ध्यान से देखो, 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करिए इसे, आउटकम्स क्या आएगा आपका, आउटकम्स इज दिस 125। अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो 100 में से माइनस कर दिया जाएगा। तो अखिल इनकम मोर देन निखिल्स बाय 25%। ये तो एक पैटर्न हो गया। एक दूसरा पैटर्न और है, वो मैं यहीं पर साइड में बता रहा हूं करके, ठीक है, वो इससे इजी पैटर्न है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो बेटा, यहां तक तो सेम रहेगा, इसके आगे का बता रहा हूं मैं, ओके। अब एक चीज देखो, जो अखिल की इनकम है वो कितने रुपए ज्यादा है, अखिल इनकम मोर 20 रुपीज ज्यादा है। तो 20 किससे ज्यादा है, 80 रुपीज से या 100 रुपीज से। तो हम कैसे लिखेंगे, 20 अपॉन 80, परसेंट कैलकुलेट करना था तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर देंगे तो आउटकम क्या आएगा, 20 4 4 से कट करा आपने 25, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 25%। गॉट इट। इसमें बस आगे देखो, इसमें क्या लिखी है आपने 20 के आगे सबसे पहले, अखिल मोर इनकम, और फिर इसमें आ जाएगा अखिल परसेंटेज मोर इनकम, बस परसेंट का साइन आ जाएगा इसमें ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन इज दिस, द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज
एनुअली 20%, कि एक कार है जो एवरी ईयर डिक्रीज होती है 20%। एक कार की वैल्यू एवरी ईयर 20% डिक्रीज हो जाती है, फिर 20% डिक्रीज होने के बाद आफ्टर 2 ईयर्स उसकी कॉस्ट क्या होगी, आपसे ये पूछा है। 2 ईयर्स है ना, दूसरे रूम में जाके बैठो फैंसी में। दोबारा पीरियड में तो सर कुछ तो देख ही देंगे एनएससी का एनालिटिक का, तो फिर सर क्राइटेरिया चेक दिया सर। अभी बैठा अभी क्लास में बार जैसे energy.com की वजह से दैट का फिर नाउ नहीं लगा सर टाइम। आफ्टर 2 ईयर्स उसकी कॉस्ट क्या होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार इज ₹4,50,000 मिनट, 4,50,000 रुपीज है प्रेजेंट वैल्यू। तो आगे ध्यान से देखो क्या हो गया, डिक्रीज इन इट वैल्यू की जो 20% डिक्रीज हुई, तो कितने रुपीज डिक्रीज हो गई, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000। सॉल्व करा आपने, आउटकम्स क्या आया 90,000, कि फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू है वो इतने रुपीज डाउन हो गई। यस या नो। तो स्टार्टिंग में वैल्यू की कॉस्ट क्या हो गई, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर बाद वैल्यू ऑफ कार कितनी हुई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आउटकम से 3,60,000। उसी पैटर्न से आपने फिर फाइंड आउट किया सेकेंड ईयर में कितने रुपीज डिक्रीज होगी, 20% ऑफ 3,60,000। सॉल्व करा आपने, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000। सॉल्व करेंगे तो आया आपका 72,000। फिर कॉस्ट कितनी हो गई वैल्यू कार की, 33,60,000 माइनस 72,000। सॉल्व कर दिया आपने, तो सॉल्व करके क्या आउटकम्स आया, 2,88,000। ओके, दैट इज फिनिश। Hence the value of car after 2 years will be ₹2,88,000. That is finished. आज आपकी यहीं पर ये वीडियो या क्लास फिनिश होती है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बुक एक्सरसाइज में करेंगे। बुक एक्सरसाइज परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, जो भी आपको करने हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे।